हेलो एंड वेलकम टू बीपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज निहारिका वालिया और मैं आज आपके साथ में हूं फॉर आरबीआई ग्रेड बी 2022। सो व्हेन वी टॉक अबाउट आरबीआई ग्रेड बी, इन द लास्ट सेशन आई हैव टोल्ड यू अबाउट आरबीआई ग्रेड बी की फेज 1 की कट ऑफ्स क्या रही हैं पिछले कुछ समय में। सो वी शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड कि अगर हमें आगे प्रोसीड करना है और हम कह रहे हैं कि फेज 1 और फेज 2 आपको साथ में प्रिपेयर करना चाहिए इस समय पर, तो अगला पॉइंट क्या आ जाता है टू अंडरस्टैंड फेज 2 की क्या कट ऑफ्स गई थी, किस तरीके से मुझे प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि मैं फेज 2 को भी अभी से ही टारगेट करके चल सकूं। करेक्ट। सो लेट्स अंडरस्टैंड पिछली बार आरबीआई ग्रेड बी की क्या कट ऑफ गई थी। Okay, so the cutoff for the phase 2 as well as interview, I'm going to discuss this one so that आपको आइडिया रहे कि आपकी प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या गई थी और उसके अकॉर्डिंगली आपको अब कैसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव भी है, ऑब्जेक्टिव भी है, सो चैलेंज थोड़ा ज़्यादा है। बट इट कैन ऑल्सो टर्न आउट टू बी एडवांटेजेस फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो जिनकी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग अच्छी रही है। सो लेट्स अंडरस्टैंड जो आपका एग्रीगेट रहा है, एग्रीगेट कट ऑफ फॉर पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3, यानी आपके पास तीन पेपर्स आते हैं ना, उसके अंदर इंग्लिश का, एफएम यानी फाइनेंस और मैनेजमेंट का, और ईएसआई का। तो अगर आप इन तीनों को देखकर चलते हैं, उन तीनों का रिटन एग्जाम को प्रॉपर मानकर, जहां पर आपके पास क्या आ जाता है 300 के हिसाब से शॉर्ट लिस्टिंग के समय इंटरव्यू के लिए उन्होंने जो कट ऑफ चूज की थी वो ये थी कि जनरल के लिए आउट ऑफ 300 द कट ऑफ वाज 187.75, ओबीसीज के लिए इट वाज 187.75, फॉर एससीज इट वाज 167.5 एंड 166.75, ईडब्ल्यूएस के लिए 187.75 एंड द पीपल विद द कैटेगरी के लिए दैट इज पर्सन विद डिसेबिलिटीज 166.75। सो ये उनकी रही थी आउट ऑफ 300, दिस वाज द कट ऑफ। The next point that was with the interview, यानी आपका इंटरव्यू आ जाता है, इनका 75 मार्क्स का था, तो 300 का आपका पेपर हो गया। पेपर 2 जो फेज 2 है वो पूरा 300 का हो गया, प्लस इंटरव्यू के मार्क्स साथ में मिलाकर जो स्पेसिफिक स्टूडेंट्स इसके लिए आगे गए थे, रेकमेंड हुए थे कैंडिडेट्स, उनकी जो स्पेसिफिक कैंडिडेट्स जिनकी जो कट ऑफ गई है वो लास्ट क्या गई है, आउट ऑफ 375 इट वॉज 252.25। दिस इंक्लूड्स आपके 300 में से जो पहले मार्क्स आए हैं प्लस 75 में से उनके जितने लगे हैं इंटरव्यू के अंदर, तो इट वाज 252.25, देन 241.25 एंड देन इस एससीज के लिए 212.25, एसटीज के लिए 205.25 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए इट वाज 218.25 एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए जनरल के अंदर 226 एंड ओबीसीज के लिए 223.75। सो आप अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हैं कि आप कहां पर अपने फेज 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किस पोजीशन पर इस समय आपकी प्रिपरेशन है, और आपको कम से कम पिछली कट ऑफ से तो ऊपर रहना ही है टू स्टे इन द मेरिट लिस्ट फॉर द आरबीआई ग्रेड बी फेज 2। ठीक है, सो इस चीज को आप देखते हुए चल सकते हैं। वी आर गोइंग टू लेट यू नो मोर एंड मोर अबाउट आरबीआई ग्रेड बी एज सून एज द इन्फॉर्मेशन इज कमिंग। कल इसका स्पेसिफिक नोटिफिकेशन इन डिटेल आ चुका होगा रिगार्डिंग एवरीथिंग, द पेपर पैटर्न, द सिलेबस। सो लेट्स वेट टिल टुमारो फॉर द फर्दर डिटेल्स। टिल देन अगर आप आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सम कोर्सेज, देन गो अहेड एंड ट्राई आवर 7-day ट्रायल नाउ। इन दिस 7-day ट्रायल आपके पास ये बेनिफिट हो जाता है कि आप जाकर हमारे पोर्टल पर रिव्यू कर सकते हो, नॉट ओनली द क्लासेस बट ऑल्सो आपके पास में नोट्स हैं, माइक्रो टेस्ट हैं, वीडियो क्लासेस, आपके पास हर चीज़ अवेलेबल हो जाती है 7 डे के ट्रायल के लिए। उस ट्रायल के अंदर आप रिव्यू कर सकते हैं हमारे पोर्टल पर डिफरेंट वीडियोस फॉर फेज 1 एज वेल एज फेज 2, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को देख सके किस तरीके से करना है। अगर आपको वो पसंद आती हैं देन यू कैन प्रोसीड एंड परचेज इट अकॉर्डिंगली। सो गो अहेड एंड चेक इट आउट नाउ। इस सब की डिटेल्स आपके पास यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। So go ahead and start your preparation right away because RBI grade B would be conducted soon. So आपके पास समय कम है, 2 महीने के आसपास का है, still a good amount of time is there. But when we talk about the syllabus and जो आपको expertise की requirement रहती है उसके हिसाब से थोड़ा समय कम है, बट डेफिनेटली पिछली बार से तो काफ़ी ज़्यादा है। सो अपना टाइम अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। एवरी सेकेंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम काउंट्स बिकॉज प्रेपरेशन इज रिक्वायर्ड विद कंसिस्टेंसी एंड यू शुड डू इट थॉरली, ताकि आप अपनी प्रेपरेशन में उतना स्ट्रेंथन अप हो गए हों जब पेपर आए। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज एंड स्टार्ट योर प्रेपरेशन नाउ विद हैप्पीपीडिया। थैंक यू।